दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर ये मंथन भी हो रहा है कि आखिर हम अयोध्या में हारे क्यों। राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस पर टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि दो सर्वे नरेंद्र मोदी ने करवाए थे। वो चाह तो ये रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ें और वहां से जीत करके वो पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन 2 सर्वे में ये बता दिया गया कि अयोध्या की जमीन उनके लिए मुफीद नहीं है। वो लौट करके काशी गए, बनारस गए और फिर बच करके निकले। बहुत छोटे मार्जिन से प्रधानमंत्री जहां 10 लाख से जीतने का सपना देख रहे थे, महज 1.5 लाख वोटों से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे। मसला अयोध्या का। अयोध्या में क्यों बीजेपी हारी, इसको लेकर के और अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर के पहले ही सवाल खड़े होते रहे हैं। एक बड़ा आरोप वहां से चुन करके गए अवधेश प्रसाद पासी ने लगाया था और उन्होंने कहा था कि अयोध्या की जनता त्राहिमाम कर रही है। अयोध्या के लोगों की जिनकी जमीनें ली गई हैं डेवलपमेंट के नाम पर, रामपथ बनाने के लिए, उनकी जमीनों का मुआवजा तक नहीं मिला। जो एयरपोर्ट बना, उस एयरपोर्ट में जिनकी जमीनें ली गई उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। लंबे समय तक कई गांव के लोग वहां पानी में सत्याग्रह करते रहे, लेकिन न योगी सरकार के और न ही मोदी सरकार के ध्यान में कभी ये बात आई। लेकिन मैं आज एक दूसरी बड़ी बात कर रहा हूं। दरअसल अयोध्या में जमीनों की लूट हुई है। कौड़ियों के दाम पर जमीनों को लेकर के वहां करोड़ों का ब्यौरा बारह न्यारा किया गया है। और वो जमीन खरीदने वाले कौन हैं? जमीन खरीदने वाला कोई अयोध्या का व्यक्ति नहीं है। वो जमीन खरीदने वाला कोई अयोध्या का किसान नहीं है, कोई पड़ोस के बगल का भी नहीं है, कोई अंबेडकर नगर का भी नहीं है। इसको लेने वाले तो बड़े बड़े लोग हैं। और इसका सिलसिला कब शुरू हुआ? 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो विवादित ढांचा था उसकी जगह पर राम मंदिर बनेगा, और उसके बाद ही अयोध्या में जमीनों की बंदरबाट शुरू हो गई। जमीनों की खरीद शुरू हो गई और उस खरीद में मामूली लोग नहीं, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और उनके दोनों बेटे भी शामिल थे। अरुणाचल के डिप्टी सीएम और उनके दोनों बेटे, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे करण भूषण जो इस समय सांसद हैं, वो भी जमीन में लूट में शामिल थे। एक बड़ा नाम और उत्तर प्रदेश से आता है। एसटीएफ चीफ एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश की मां गीता सिंह के नाम पर भी जमीन की खरीद हुई है। एक और गृह विभाग के सचिव हैं संजीव गुप्ता, आईपीएस हैं, उनकी पत्नी चेतना गुप्ता के नाम पर जमीन खरीद गई है। एक और बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे, उनकी पत्नी ममता के नाम पर जमीन खरीदी गई है। रेलवे के उप चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल के नाम पर जमीन खरीदी गई है। एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल के नाम पर जमीन खरीद हुई है। अमेठी के एसपी अनूप सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह के नाम पर जमीन खरीद हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, उन्होंने जमीनें खरीदी हैं। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी के पिता मदन मोहन त्रिपाठी ने जमीनें खरीदी हैं। एक लंबी फेरिस्त है, एक पूरी कवर स्टोरी की है इंडियन एक्सप्रेस में। मैं और कुछ नाम बता देता हूं। हरियाणा के एक और बड़े ऑफिसर जयदीप आर्य, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह और भतीजे सिद्धार्थ, गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जायसवाल के रिश्तेदार मदन जायसवाल ने जमीन खरीदी। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने अपना जो फर्म है उनकी अग्रहरी मसाला, उसके लिए जमीन खरीदी। बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार बबलू और उनके भाई विनोद सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला
सपा के पूर्व एमएलसी राकेश राणा के बेटे ऋषभ, बीजेपी नेता एसएन उर्फ विनीत सिंह की बेटी प्रमिला सिंह, और भी कई बड़े नाम हैं, कई बड़ी फर्में हैं जिन्होंने वहां पर जमीनें खरीदी हैं। और इन जमीनों की खरीद में आपके गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग हैं जिन्होंने होटल बना करके खड़े किए हैं। ये जो जमीन की लूट हुई है, उस लूट ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की, जिन्होंने आस्था को बेचा लेकिन व्यवसाय किया धर्म का। अयोध्या के लोगों को क्या मिला? अयोध्या के लोग तो राम मंदिर के आंदोलन में आस्था रखते हुए भी लेकिन उस सांप्रदायिक राजनीति के साथ नहीं थे, क्योंकि अयोध्या की जो सूरत हाल थी, अयोध्या का जो सामाजिक समीकरण था कि राम के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में कभी कोई मुस्लिम आकर के घंटी बजाता था, जो मालाएं थी फूल की वो मुस्लिम खेत में पैदा करके वो माला जाकर के, वो फूल जाकर के चढ़ते थे। वहां पर चाहे अगरबत्ती हो या धूप बत्ती, तमाम इस तरह की पूजा की सामग्री और चढ़ावा, ये सब वहां के पिछड़े, वहां के दलित और मुस्लिम, ये सब उस व्यवसाय में शामिल थे। छोटे छोटे दुकानदार थे जो सब तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए हैं। अब वहां पर बड़े बड़े होटल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब वो मंदिर नहीं रह गया है। अब उस आस्था को बेचा जा रहा है, अब उसे पर्यटन स्थल बना दिया गया है बजाय धार्मिक स्थल के। पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, वो राजनीति अपने सबसे बड़े गढ़ में जहां से सत्ता उसने हासिल की, वहीं पर उसने जो धोखा किया लोगों के साथ। एयरपोर्ट में जमीनें जो गईं उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। जो रामपथ बना, उस रामपथ में जिनकी दुकानें तोड़ी गईं, जिनके घर तोड़े गए, उनको ठीक मुआवजा नहीं मिला। एक गांव में तो लोगों ने जल सत्याग्रह तक किया था मुआवजा हासिल करने के लिए, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। लोगों के आंसू बहते रहे, लोगों की कराह सुनाई पड़ती रही, लेकिन अफसरों और नेताओं को तो वहां की जमीनें हड़पनी थी, जमीनों की लूट करनी थी और उससे व्यवसाय करना था। यह है असली राम मंदिर के पीछे का व्यावसायिक हित। और पहले ही जो राम मंदिर ट्रस्ट है उस पर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। जो अयोध्या के बीजेपी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उन पर बड़े आरोप लग चुके हैं, उनके भाई पर आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने जमीनों की इसी तरह से सौदागिरी की है। जमीन खरीदी फिर बेचा, और जमीन खरीदी और बेचा, मोटा पैसा कमाया। लोग कहते हैं कि अयोध्या जाकर के लोग अपने लिए मुक्ति की कामना करते हैं, दुख दर्द दूर करने के लिए वो पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो सौदेबाजी हो रही है। अब सवाल ये है कि ये जो जमीनों की लूट हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसके सिर पर आएगी, या सब के सब बच जाएंगे? क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो रसूखदार लोग हैं, वो नेता हैं, वो अफसर हैं, और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या ये होगा? या फिर योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में बहुत कठोर है, कानून व्यवस्था और उनका रसूख, और योगी आदित्यनाथ का अपना जो उत्तर प्रदेश में वैभव है, जो उनका जलवा है, क्या वो जलवा यहां चलेगा, काम करेगा? नहीं करेगा, ये सबको मालूम है। और इसीलिए इन लोगों को कोई डर भी नहीं। इनके लिए धर्म, आस्था, राम मंदिर, ये सब व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं, मोटी रकम कमाने का माध्यम बन गए हैं। लुटे हैं तो वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां के दलित, वहां के पिछड़े, और बर्बाद हुए हैं तो वहां की आबादी। अब देखना यह है कि होता है क्या। शुक्रिया।